जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम वास्तु की बात करेंगे। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताया गया है जो घर के लिए बहुत शुभ होते हैं, लेकिन कुछ पौधे हैं जिनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये पौधे अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा को लाते हैं, जीवन में मुश्किलें बढ़ा देते हैं। आप लाख प्रयास कर लो, आप ना प्रसन्न रह पाओगे, ना धन से बचा पाओगे और ना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए ये जानना आवश्यक है। कहते हैं घर में पेड़ लगाने से हरियाली आती है और घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, वास्तु के अनुसार कुछ पौधे बहुत शुभ होते हैं और घर में लगाते ही आपका भाग्य का साथ आपको मिलने लगता है, बरकत चली आती है। और उनमें से पहला पौधा है अनार का पौधा। कहा जाता है जिस घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने बाहर में अनार का पौधा हो, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और कर्जों से मुक्ति मिल जाती है, घर में समृद्धि आती है। हल्दी का पौधा। अगर हल्दी का पौधा आप अपने घर के गमले में भी लगाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं करती, और हल्दी में अगर फूल आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशहाली अब बस आने वाली है। अपराजिता, जिसको हम कृष्ण कांता भी कहते हैं, नीले रंग का पुष्प लगता है और इस पुष्प को भगवान श्री हरि ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण, शिव जी और गणेश जी, माँ दुर्गा को भी अति प्रिय है। लाल रंग का गुलाब। वैसे तो गुलाब का पुष्प आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन माना जाता है घर के अंदर लाल रंग के पुष्प नहीं लगाने चाहिए पौधे। घर से बाहर आप छत पे, बालकनी में या खुले स्थान पे लगा सकते हैं। नारियल का पौधा। कहते हैं जिस घर में नारियल का पेड़ लगा होता है उस घर के लोगों का मान सम्मान दिन दूनी रात चौक बढ़ता चला जाता है। लेकिन व्यवस्था ये करना है कि नारियल का पेड़ आपके घर के कहीं विपरीत दिशा में ना हो, यानी आप उसको हमेशा दक्षिण पश्चिम साइड लगाएं कि नारियल का पेड़ ऊंचा भी हो जाए तो वास्तु दोष ना लगे। तो समझ के लगाएंगे। अब हम अगर एक खास पौधे की बात करें तो वो है आकड़े का पौधा, जो भगवान गणेश जी का पौधा भी कहते हैं और शिव जी को अति प्रिय है। इस पौधे को अपने घर से मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने तरफ आप लगा सकते हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और लोगों की बुरी नज़र भी आप लोगों पर नहीं पड़ेगी। तुलसी का पौधा, जिसको हम माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, हर किसी के घर आंगन में है। कहते हैं घर पर मुसीबत आती है तो पहले तुलसी चाहती है। कहने का तात्पर्य अपने ऊपर ले लेती है आपके आने वाली मुसीबत को और कम कर देती है, तो नुकसान कम होता है। तुलसी के पौधे हमें से अपने घर के उत्तर पूर्व में लगाएं। नीम का पौधा। वैसे तो आपको पता है कि घर के आसपास आम का पेड़ होना अच्छा नहीं माना जाता, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, और आप नीम का पौधा लगाते हैं तो अच्छा है। साथ ही अगर आंवले की पौधे की बात करें तो ये भी अच्छा माना जाता है। आंवले का पौधा घर में अपने छत पे भी लगा सकते हैं, बीमारियां परेशान नहीं करती। गेंदे का पुष्प बृहस्पति को मजबूत करता है। आपके घर में अगर गेंदे का पुष्प है तो गुरु भी बेहतर होगा और वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा आपका। इस बात को हमेशा याद रखिए। अशोक का पौधा। जिस घर में अशोक का पौधा होता है उस घर की शोक, दुख, दरिद्रता, परेशानी सब समाप्त हो जाती है। बच्चों की बुद्धि भी तेज होंगे और पैसा भी टिकेगा अगर अशोक का पौधा आपने लगा लिया है तो। अब ये है पीपल का पौधा। घर में ना तो लगाएं, पूजा करने के लिए भी गमले में भी ना लगाएं। पीपल और बरगद का पेड़ भूलकर भी मत लगाइए। आप पास के किसी मंदिर में लगा सकते हैं अगर आपके घर में है तो हटाकर। अमरूद का पौधा, इसको भी घर में मत लगाइएगा। फलदार पौधे ना तो घर में लगाना चाहिए और ना ही फलदार पौधे का पेड़ का जो लकड़ी होता है उसका यूज करना चाहिए फर्नीचर में, वरना संतान तरक्की नहीं करेगी। और कैक्टस तो भूल कर भी ना लगाएं, जीवन में सिर्फ मुश्किलें ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि कैक्टस अपने साथ सिर्फ मुश्किलें लाता है, परेशानियाँ लाता है। अब ये जैसे कि बरगद का पौधा, पीपल का पौधा, ये सब तो भूल कर भी नहीं लगाना। अब बोनसाई का पौधा। बोनसाई का मतलब ही होता है उसको बौना कर देना, इसके बढ़ने की गति को कम कर देना। तो ऐसे पौधे मत लाइए, घर के लोगों के प्रगति में, तरक्की में रुकावट आएगी। और इसके साथ ही इमली का पौधा घर में मत लगाइए, और घर के आसपास भी है तो उसको हटाने का व्यवस्था करवाइए, क्योंकि इमली के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। अब ये है, इसको कहते हैं मेहंदी का पौधा। क्या आपको पता है मेहंदी का पौधा भी अच्छा नहीं माना जाता, वास्तु के अनुसार ये अशुभ है। इसके पत्ते भले ही आप मेहंदी पीस कर लगाया जाता है, लेकिन इसको घर में मत लगाइए।
अब जैसे कई बार होता है आपके घर में पुष्प आए हैं, फूल आपने रखे हैं फूलदान में, उठाकर साइड पड़ा हुआ है, सूखा हुआ फूल बुके है पड़ा हुआ है, उसको पड़ा हुआ मत रहने दें, उसको तुरंत घर से बाहर निकालें, क्योंकि ये घर की नकारात्मकता को बढ़ा देता है। कपास का पौधा, कहते हैं इस घर, जिस भी घर में या घर के आसपास होता है वहाँ अशुभता ज़्यादा होती है, निगेटिविटी ज़्यादा होती है, परेशानियाँ ज़्यादा होती है। बरगद का पौधा का छाया भी आपके घर पर ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करें, वरना जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएगी और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। अब यह है आम का पौधा। फलदार पौधे कभी मत लगाएं, आम हो, अमरूद हो, ये सब पौधे आपके जीवन की परेशानियों को बढ़ाते हैं, तरक्की को रोक देते हैं। वैसे बहुत सारे लोग अभी शौक के तौर पर बैम्बू ट्री लगाते हैं। क्या आपको पता है पहले ज़माने में बैम्बू ट्री घर से कहीं बाहर लगाया जाता था और जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता था गांव का वो लगाता था, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी मान्यताएं थी। अब उन मान्यताओं को लोग छोड़ रहे हैं, पर अपनी परंपराओं को निभाना हमारा फर्ज है। तो ये बैम्बू ट्री भी घर में ना ही लगाएं तो अच्छा है, संतान की तरक्की रुक जाएगी, ध्यान रखिएगा। और फलदार पौधे तो भूलकर भी ना लगाएं। घर आंगन में, बगीचे में तो लगा सकते हैं, पर घर आंगन में आम का पेड़, अमरूद का पेड़, ये सभी चीज़ें ठीक नहीं होता है, संतान पे इसका असर पड़ता है। और ना ही इन पेड़ों के जो लकड़ी होती है इसका यूज करना चाहिए घर में फर्नीचर वगैरह बनाने में। इन बातों का ध्यान रखें और खुशहाल जीवन जी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों से शेयर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।